बच्चों आज हम पढ़ेंगे एफ इनवर्स एक्स के बारे में, और वो टॉपिक हमारा होगा इनवर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है मैंने कि अगर एफ कोई फंक्शन है और उसका इनवर्स एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके लिए दो कंडीशन है। पहला, एफ को वन वन फंक्शन होना होगा, नंबर दूसरा एफ को ऑन टू फंक्शन होना होगा। ठीक है, कहने का मतलब एफ को कैसा फंक्शन होना पड़ेगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एफ ऑन टू फंक्शन है तो उस केस में फंक्शन एफ का कोडोमेन और फंक्शन एफ का रेंज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। नंबर एक। नंबर दो, अगर एफ बाइजेक्टिव फंक्शन है, कहने का मतलब वन वन ऑन टू फंक्शन है, तो उसका इनवर्स भी कैसा होगा, वन वन ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, इसीलिए लिखा गया है एफ इनवर्स का कोडोमेन और एफ इनवर्स का रेंज दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कंफर्म आ गया ये। अब आप खुद देख रहे हो एफ इज ए फंक्शन व्हिच ज्वाइंस सेट ए टू सेट क्या बी। ठीक है, इसलिए f का डोमेन कौन सा होगा, पहला वाला सेट a, और f का रेंज क्या होगा, दूसरा वाला सेट क्या चीज b। लेकिन इनवर्स फंक्शन के केस में f डोमेन ऑफ f इनवर्स x किसके बराबर होगा, b के, और कोडोमेन ऑफ f इनवर्स किसके बराबर होगा, a का। कोडोमेन का और रेंज का फर्क पड़ने को तैयार नहीं। ठीक है, अब आप खुद देखो गौर से, डोमेन ऑफ f और रेंज ऑफ f इनवर्स क्या दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। ठीक है, और रेंज ऑफ एफ को डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के बराबर है कि नहीं, देखिए डिफरेंस है, बी और बी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। और जैसा कि आप यहां पर स्पष्ट देख रहे हो, सेट ए यहां भी है और सेट ए यहां भी है। इसका मतलब एक्स का जो एलिमेंट ए, सॉरी सेट ए का जो एलिमेंट एक्स है और सेट ए का जो एलिमेंट एफ इनवर्स है, क्या एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों बराबर होगा या नहीं होगा, दोनों बराबर होगा, क्योंकि सेट के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, आई अगेन रिपीट, सेट ए का एलिमेंट क्या है, एक्स है, और सेट ए का एलिमेंट क्या है, एफ इनवर्स एक्स है। इसलिए हम आराम से कह सकते हैं सर एक्स बराबर कितना, एफ इनवर्स एक्स। एक्स किसके बराबर है, एफ इनवर्स एक्स के बराबर। फिर से फिगर देख लो, ए का एलिमेंट क्या है, एक्स, और ए का एलिमेंट क्या चीज है, एफ इनवर्स एक्स। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आइए, अब आप गौर से देखिए सेट बी के ऊपर में, इस सेट के ऊपर में और इस सेट के ऊपर में, बी का एलिमेंट क्या चीज है, fx, और बी का एलिमेंट कितने के बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, आई अगेन रिपीट, बी का एलिमेंट क्या है, fx, और बी का एलिमेंट क्या है, x। तो मैं आराम से इस x के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं, fx लिख सकता हूं, क्योंकि fx का वैल्यू और x का वैल्यू आपस में क्या है, सेम है। इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहां पर, f इनवर्स x के प्लेस पर क्या लिखूंगा, fx, एंड वी अराइव एट ए फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या निकल के आया, f इनवर्स fx किसके बराबर होगा, x के। कहने का मतलब किसी फंक्शन के आगे अगर उसके इनवर्स को रखा जाए तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हाथ में क्या बचेगा, x। ठीक है, और कोई बच्चा ये मतलब नहीं लगाएगा गलती से भी f इनवर्स बराबर 1/f और f से कैंसिल करेंगे, एकदम गलत बात। ठीक है, f इनवर्स f एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा और ये x और ये x आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कांसेप्ट यहां पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए सब कोई, f इनवर्स fx इज इक्वल टू क्या, x। अगर मैं इसी को दूसरे व्यू में देखूं, ध्यान से देखिए, क्या fx और x आपस में बराबर है कि नहीं, एकदम बराबर है सर। fx और x दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए बराबर है क्योंकि सर दोनों का दोनों एक ही सेट b का एलिमेंट है। एक ही सेट किसका एलिमेंट है, b का एलिमेंट है, राइट। अच्छा, अब बच्चे गौर से देखिए, ये जो x आप देख रहे हैं, ये x क्या सेट b से आया है कि नहीं आया है, सॉरी ये जो x आपका है कहां से आ रहा है, सेट a से आ रहा है, क्योंकि x का एलिमेंट क्या है, fx है। ये जो x आप देख रहे हो, ये x कहां से आ रहा है, सेट a का एलिमेंट है x। ठीक है, और हम ये भी देख रहे हैं कि सेट a, यहां भी सेट a ही है और यहां भी सेट क्या है, a ही है। तो x और f इनवर्स है, तो क्या देख रहे हैं लोग, x और f इनवर्स x
दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि सेट के अंदर कोई तरह का चेंज नहीं आ रहा। तो x और f इनवर्स x दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो x के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, f इनवर्स x, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर f इनवर्स के f के आगे अगर f इनवर्स है तब भी इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, और f इनवर्स अंदर है और f बाहर है तब भी उसको क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। x बराबर क्या मिल रहा है, तो x, ठीक है। तो थ्योरी क्या निकल के आया, f इनवर्स fx भी x होगा और f ऑफ f इनवर्स x भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। लेकिन बच्चे ध्यान से सुनना, समझना बात को, यहां जो आपका x है fx का x है, इसका x है, fx का x है, और fx का x कहां से आता है, सेट A से आता है। कहां से आता है, सेट A से आता है। तो मैं लिखूंगा where x belongs to set A, x belongs to क्या चीज, सेट A, ठीक है। लेकिन यहां देखिए f इनवर्स के अंदर भी क्या है, x है। तो f इनवर्स के अंदर का जो x है वो किससे आया है, सेट B से आया है। कहां से आया है, सेट B से आया है। इसलिए f ऑफ f इनवर्स x where x belongs to set क्या चीज B, ठीक है। कहने का मतलब अगर f किसके अंदर है, सॉरी अगर x किसके अंदर है, f के अंदर है, तो जो f का डोमेन है A, x belongs to A से होगा। और अगर f इनवर्स के अंदर x है तो f इनवर्स का डोमेन क्या है, B है, तो x किससे आएगा, x belongs to B से आएगा, ठीक है। तो f इनवर्स fx बराबर x where x belongs to A, where f of f इनवर्स x बराबर x where x belongs to set कैसे B, क्या कीजिए, नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं लिखूं लेट f इनवर्स इज इक्वल टू क्या चीज, g। मान लीजिए f इनवर्स x किसके बराबर है, g के बराबर है। तो रिप्रेजेंट कीजिए f इनवर्स के बदले क्या चीज, g। तो g ऑफ fx कितने के बराबर हो जाए, x के बराबर हो जाए, या f ऑफ gx किसके बराबर हो जाए, x के बराबर हो जाए। तो बच्चे याद रखिएगा, थ्योरी ये कहता है g इज इनवर्स ऑफ f या f इज इनवर्स ऑफ g। आप दोनों कह सकते हो, g f का इनवर्स है या f g का इनवर्स है, ठीक है। तो यहां वैसे मैंने लिखा भी है f इनवर्स किसका, f इनवर्स किसका इनवर्स है, g का इनवर्स है। तो अपोजिट में जाएंगे तो g इनवर्स किसका होगा, f का इनवर्स होगा, ठीक है। 12 तो g ऑफ fx बराबर x एंड f ऑफ gx बराबर क्या चीज, x, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा FOG बराबर GOF, इसका मतलब लगाइएगा G F का इनवर्स होगा या F किसका इनवर्स होगा, G बराबर F इनवर्स या F बराबर क्या चीज, G इनवर्स, ठीक है। अब मेरे बच्चे याद रखिएगा एक चीज, अगर x अंदर है तो x कहां से आ रहा है, सेट A से आ रहा है, ठीक है। और आप पढ़े होंगे 11वीं क्लास में आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन बारे में पढ़ाया जाता है कि अगर fx बराबर x हो तो इसको हम i से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, i से। इसे याद रखिएगा, g ऑफ fx बराबर क्या लिखा हुआ है, x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, i भी लिख सकते हैं, और यहां भी क्या लिख सकते हैं, i भी लिख सकते हैं। लेकिन फिर ध्यान दीजिएगा, ये जो x है कहां से आ रहा है, सेट A से आ रहा है, इसलिए इसको लिखते हैं क्या चीज हम लोग, IA, और इसको क्या लिखते हैं हम लोग, IB, ठीक है। तो g ऑफ fx बराबर x बराबर आइडेंटिटी फंक्शन i वेयर x बिलोंग्स टू सेट क्या चीज A, और इसको क्या पढ़ेंगे, f ऑफ gx बराबर x बराबर आइडेंटिटी फंक्शन i वेयर x कहां से बिलोंग करेगा, सेट B से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला निकल के आया FOG बराबर GOF वेयर G बराबर F इनवर्स या F बराबर G इनवर्स, ठीक है। तो दिस इज द होल एंड सोल कांसेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब इसी पर हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में।